जय श्री राधे राधे। आज मैं आपके लिए राधा रानी की एक सत्य कथा लेकर के आए हैं। राधा रानी की कृपा। बरसाना में एक भक्त थे राधा रानी के। उनका नाम था ब्रजदास। उनकी एक पुत्री थी, नाम था रतिया। बस यही ब्रजदास का परिवार था। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए होते उनके साथ सत्संग करते। ये उनका नियम था। एक बार एक संत ने कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है, सामान ज़्यादा है, पैसे हैं नहीं, नहीं तो सेवक कर लेते। तुम हमको नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? ब्रजदास ने हाँ भर ली। ब्रजदास ने कहा, गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊं। संत ने भी कहा, ठीक है, मैं 4 बजे तैयार मिलूंगा। ब्रजदास ने अपनी बेटी से कहा, मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, समय पर आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। ब्रजदास सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास गए। संत ने सामान ब्रजदास को दिया और ठाकुर जी की पैटी और बर्तन स्वयं ले लिए। रवाना तो समय पर हुए, लेकिन संत को श्वास रोग था। कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में ही 11 बज गए। ब्रजदास ने सामान रखकर जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा, जून का महीना है, 11 बज रहा है, जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर जाना। ब्रजदास ने कहा, बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई हैं, अतः मैं यहाँ जल नहीं पी सकता। संत की आंखों से अश्रुपात होने लगा। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, पर दिल कितना ऊंचा है। ब्रजदास वापस राधे राधे करते रवाना हुए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती रेत। भगवान को दया आ गई। वे भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने के बहुत प्रयास किए, पर मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल, गीध, गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, पर इस भक्त के प्राण संकट में है, कोई उपाय नहीं लग रहा है। ब्रजदास राधा रानी का भक्त है, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान भी पूरे मस्खरे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, तुम चलकर संभालो। राधा जी ने कहा, कौन पिताजी? भगवान ने सारी बात समझाई और चलने को कहा। ये भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची। पिताजी पिताजी की आवाज़ लगाई। ब्रजदास जागे, बेटी के चरणों में गिर पड़े। आज तू ना आती तो प्राण चले जाते। बेटी से कहा, आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा जी ने कहा, माँ बाप को संतान अच्छी लगती है, आप भोजन कर लीजिए। ब्रजदास भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभालूं, आप आ जाना। और कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। ब्रजदास ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया। शाम को घर आकर ब्रजदास बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? ब्रजदास ने कहा, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। बेटी ने कहा, मैं तो कहीं गई ही नहीं। ब्रजदास ने कहा, अच्छा बताओ मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, कोई मेहमान नहीं आया। अब ब्रजदास की समझ में सारी बात आ गई। उसने बेटी से कहा, आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन हुए। इसी के साथ बोले, जय श्री राधे राधे। हमारी राधा रानी बहुत ही करुणामयी हैं और वो सभी भक्तों का बेड़ा पार करती हैं, इसलिए उन पर हमेशा विश्वास करें और राधे राधे की धुन रटते रहें। इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है और ये सत्य कथा है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसे शेयर भी करें। धन्यवाद।